निकोबार द्वीप समूह में पंचायत समितियों और उनके प्रमुखों के लिए होने वाली चुनाव में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। पंचायत समितियों के पुनः बहाल होने के बाद पंचायत और नगरपालिका चुनाव निदेशक सुनील आंचीपाका की देखरेख में कल डीब्रेट में ड्रॉ निकाला गया। दक्षिण अंडमान जिले की पंचायत समितियों में महिलाओं के लिए 12 और मध्योत्तर अंडमान में 13 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। पोर्ट ब्लेयर पंचायत समिति के अधीन बिडनाबाद और श्यामनगर महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होंगी। फ्रारगंज पंचायत समिति में विम्बरलीगंज, स्ट्रीटगंज, वृंदावन, शोर पॉइंट, फ्रारगंज, कौलिनपुर और छोलदारी तथा लिटिल अंडमान में हडबे और रविंदर नगर सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कैम्बल बे पंचायत समिति में कैम्बल बे की सीट महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित रखी गई है। मध्योत्तर अंडमान जिले में डिगलीपुर पंचायत समिति के अंतर्गत मधुपुर, किशोरी नगर, शिवपुर, रामनगर और कालीघाट, मायाबंदर पंचायत समिति में मायाबंदर, स्वदेश नगर तथा रामपुर सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। रंगत पंचायत समिति के अधीन शिवपुरम, निम्बूतला, रंगत, बकुलतला और नीलाम्बूर सीट पर महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगी। दक्षिण अंडमान जिले में फ्रारगंज और पोर्ट ब्लेयर पंचायत समिति में प्रमुख की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि मध्योत्तर अंडमान जिले में मायाबंदर पंचायत समिति प्रमुख की सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है। द्वीप समूह की 68 ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषद और पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद का चुनाव 6 मार्च को कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि आपसी समझ, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सहयोग की भावना ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कल शाम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोविड से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। श्री मांडविया ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड के खिलाफ उचित व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया में सफलता की एक मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा पे चर्चा परस्पर संवाद पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा के तनाव से मुक्ति के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं। चातम बुम्बुफ्लैट के बीच चलने वाली फेरी सेवा के समय में बदलाव किया गया है। आज से चातम बुम्बुफ्लैट के बीच सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और दिन में 2:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक लगातार फेरी उपलब्ध रहेगी। इस अवधि के अलावा मौजूदा सारिणी के हिसाब से फेरी संचालित की जाएगी। रोजाना आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नई सारिणी जारी की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थी उन्मुखी गतिविधियों के तहत रियायती योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। द्वीपों के पात्र मछुआरे, मत्स्य कृषक, विक्रेताओं के अलावा मत्स्य निगम, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, सहकारी संघ और परिसंघ के अलावा दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी विभिन्न गतिविधियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मत्स्य विभाग की ओर से ऐसे 19 गतिविधियों की सूची जारी की गई है। रियायती योजना के तहत सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 40% और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उम्मीदवारों को 60% तक रियायत मिलेगा। अधिक जानकारी और निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेज जमा करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार दक्षिण अंडमान के अंचल मत्स्य कार्यालय के अलावा सहायक मत्स्य अधिकारी या अपने नजदीकी मत्स्य उपकेंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।